हेलो बच्चों। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है कि एक स्फेरिकल बिल्डिंग है। ये क्वेश्चन मैंने दिया था और ये पता है आपको, इंटरनेशनल ओलंपियाड में आ चुका है क्वेश्चन, और थोड़ा अलग तरीके से आया था और मैंने इसकी लैंग्वेज मॉडिफाई की। और वो इसीलिए की कि आप लोग गूगल पर सर्च ना कर पाएँ, लेकिन कुछ बच्चे समझ गए होंगे। 2012 में मोस्ट प्रोबेबली आया है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये एक स्फेरिकल बिल्डिंग है, रेडियस आर की। हमको एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना है ग्राउंड से, ठीक है, ताकि वो इस बिल्डिंग को क्रॉस नहीं कर जाए, टॉप मोस्ट पॉइंट पर हिट करे। तो कहाँ से करना है ये नहीं बताया है, कहीं से कर सकते हो, बट इट शुड बी मिनिमम स्पीड। मिनिमम स्पीड से आपको करना है। वो ऐसी भी हो सकती है, वो ऐसी भी हो सकती है, वो ऐसी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ताकि वो टॉप मोस्ट पॉइंट को हिट कर दे। ठीक, ये क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन की जो सबसे बढ़िया चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये समझना है कि आखिरकार ऐसा किस केस में होगा। तो मेरा मानना ये है बच्चों, इसको उल्टा सोचोगे तो ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। यहाँ से मिनिमम स्पीड है अगर, तो हर बार यहाँ से, अगर आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल से सोचें, तो यहाँ आकर के स्पीड आप कहीं से भी फेंकें, कहीं से भी हर बार सेम होगी। सेम स्पीड से अगर नीचे से फेंकेंगे तो यू से फेंके और मान लेते वी है, तो मैं कहता हूँ अगर यू मिनिमम होगा तो वी भी मिनिमम होगा, क्योंकि यू और वी में फिक्स रिलेशनशिप है, रेडियस आर दिया हुआ है इसका, है ना बच्चों। तो अगर फिक्स रिलेशनशिप है तो हम यहाँ और यहाँ की वेलोसिटी को भी फिक्स कर सकते हैं। कह सकते हैं कि अगर यहाँ की फिक्स है तो यहाँ की स्पीड फिक्स होगी, और यहाँ की फिक्स है तो यहाँ की फिक्स होगी। तो अपन उल्टा काम करते हैं, अपन काम ये करते हैं कि यहाँ से एक पार्टिकल को फेंकना है, मिनिमम कितनी स्पीड से फेंकें ताकि वो नीचे गिर जाए। तो इसको समझने के लिए मैंने मदद ली, इस क्वेश्चन को करने के लिए इक्वेशन ऑफ एनवेलप की, मैक्सिमम रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन की, इन सब की मैंने मदद ली। कैसे ली जरा ध्यान देना। पहले तो एक बार मैं वापस से उस बिल्डिंग को बनाता हूँ। ये है बिल्डिंग, ठीक है। अब ध्यान देना जरा बच्चों, अगर मैं पार्टिकल को इस वर्टिकल डायमीटर से फेंकता हूँ ऊपर वाले टॉप मोस्ट पॉइंट से, तो तुम्हें याद हो इक्वेशन ऑफ एनवेलप, अगर याद है तो क्या होती थी। तो इक्वेशन ऑफ एनवेलप, अगर आप किसी पार्टिकल को फेंकते तो आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने इसको यूँ बताया है कि आप इमेजिन करो कि ये एक फाउंटेन है। तो इस फाउंटेन की जो मैक्सिमम रीच होगी और ये जो एनवेलप बनेगा, दिस इज कॉल्ड एनवेलप ऑफ मैक्सिमम रीच। मतलब कांस्टेंट स्पीड से पार्टिकल को किसी भी एंगल पर फेंक दीजिए, किसी भी एंगल पर, वो इस एनवेलप से बाहर नहीं जाना चाहिए। जैसे बोलते हैं एनवेलप ऑफ मैक्सिमम रीच प्रोजेक्टेड विद गिवन स्पीड। तो बच्चों, मैं अगर यहाँ से वो पैराबोला बनाऊं, तो मान लीजिए वो पैराबोला ये है, वो ये है पैराबोला, यहाँ यहाँ तक जा सकता है यहाँ से प्रोजेक्ट करने पे। तो मैं चाहूँगा कि अगर इतनी दूर तक जा सकता है, इससे इससे बाहर नहीं जा सकता, तो यहाँ तो जा ही सकता है भाई। क्यों भाई, ग्राउंड पर कहीं भी जा सकता है, ये ग्राउंड है तुम्हारा। अगर ये तुम्हारा ग्राउंड है तो तुम क्या चाहोगे, तुम चाहोगे कि ग्राउंड पर थोड़ा सा और कम स्पीड से करें, और कम स्पीड से फेंकें। तो आप चाहोगे पैराबोला को और छोटा करो। आपने पैराबोला को स्पीड कम करके और छोटा कर दिया मैक्सिमम री। मेरे हिसाब से लिमिटिंग केस में जब ये पैराबोला इस स्फीयर पर टेंजेंट होगा, पैराबोला ऑफ मैक्सिमम रीच, उससे कम करोगे तो पार्टिकल टकरा जाएगा बिल्डिंग से, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच नहीं पाएगा। या उल्टा सोचो, ये वाला पार्टिकल बीच में टकरा जाएगा। ठीक, क्लियर। अच्छा, अब आते दूसरी बात। ये आपको पता ही है कि मैक्सिमम रीच पर पहुंचने के लिए, अगर मैं ये पॉइंट लेता हूं, ध्यान से सुनना, तो इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए गिवन स्पीड के लिए ये मैक्सिमम पॉसिबल रेंज होती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। गिवन स्पीड के लिए ये मैक्सिमम रेंज होती है, क्योंकि इस आपका जो एनवेलप है वो उससे बाहर जा ही नहीं रहा, मतलब पार्टिकल इसके बाहर जा ही नहीं सकता।
तो यहां से ड्रॉ की गई कोई भी लाइन गिवन स्पीड के लिए उस डायरेक्शन की मैक्सिमम रेंज होगी। बस इसी का गेम है, देखना जरा। अगर ऐसा है बच्चों तो ये, ठीक, सॉरी थोड़ा ढंग से सफाई करता हूँ। हाँ, ये रेडियस टेंजेंट होगी पहली बात तो, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, मान लो तो ये एंगल मान लेते थीटा है। ये जो रेंज आपको दिख रही जहां से पार्टिकल को फेंका गया, बच्चों बहुत ध्यान से देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज बताने जा रहा हूं भाई। जहां से पार्टिकल को फेंका गया है, कह सकता हूं पार्टिकल के लिए ये रेंज जो है वो उसकी मैक्सिमम रेंज होगी। पार्टिकल को अब नया डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। फेंकने वाला ये तो है एनवेलप ऑफ मैक्सिमम रीच का, ये फेंकने वाला पैराबोला नहीं है। फेंकने वाला पैराबोला तो ऐसा होगा, ये कुछ इस तरीके का होगा, है ना। तो एक नया डायग्राम बनाते हैं, आपको यहाँ तक तो मैं समझा चुका हूँ। अब नया डायग्राम फिर से बनाता हूँ भाई, थोड़ा इंटरनेशनल ओलंपियाड का है, थोड़ी इज्जत दे देते हैं जरा, है ना। तो हाँ, यहाँ से पार्टिकल को फेंका, ये पार्टिकल यहाँ पर टेंजेंट है और ये गिरा, ठीक। अब जरा ध्यान से सुनना, और साइमल्टेनियसली ये रेंज जो है ये मैक्सिमम होगी, ये एंगल थीटा। अब याद करो गुरुदेव ने आपको क्या पढ़ाया है, सबके गुरुजी ने एक चीज जरूर पढ़ाई होगी, और वो ये कि अगर इंक्लाइन प्लेन पर रेंज मैक्सिमम है तो याद है किस एंगल पर ऐसा होगा, किस एंगल पर ऐसा होगा। वर्टिकल से इंक्लाइन प्लेन के एंगुलर बाइसेक्टर पर ऐसा होगा। वर्टिकल और इंक्लाइन प्लेन के एंगुलर बाइसेक्टर पर जब हम फेंकते हैं तो रेंज मैक्सिमम होती है। थोड़ा बहुत याद आ रहा है शायद, हाँ, देखते जाओ, बस हो गया काम अपना पास खत्म, ज्यादा नहीं करना अपन को। ये एंगल थीटा, ये वाला, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा, ओ सॉरी 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 सॉरी, वेलोसिटी का एंगल थीटा होगा भैया, ये वाला एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ठीक, सही है। अच्छा, तो यार ये बताओ कि ये थीटा एंगल जो है, तो ये बचा कितना, ये वाला एंगल कितना बचा, ये 90 माइनस थीटा बचा, और ये वर्टिकल और इंक्लाइन प्लेन का एंगुलर बाइसेक्टर होना चाहिए। मतलब जरा इंक्लाइन प्लेन, ये इंक्लाइन प्लेन तुम्हारा, ये जरा इसकी बात करते हैं, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा बच्चा, रेडियस आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका मतलब ये 180 माइनस थीटा बाई टू यानी 90 माइनस थीटा बाई टू एंगल होगा। ये वाला भी 90 माइनस थीटा बाई टू एंगल होगा, 90 माइनस थीटा बाई टू एंगल होगा। देख लो भाई, देख लो कितना होगा, आराम से तसल्ली से देख लीजिए भाई, ठीक। ये 90 माइनस थीटा बाई टू। अच्छा चलो बच्चों ये बताओ ये कितना होगा, सिर्फ दूसरे कलर से बनाता हूँ यार, ये सिर्फ ये कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा। अरे होगा ना यार, होगा ना। तो चलो फिर ये वाला एंगल बता दो कि कितना होगा, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो सिर्फ ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला एंगल बचेगा। ध्यान देना भाई, 90 माइनस थीटा बाई टू से सब्ट्रैक्ट कर दूं 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स कितना बोलो, थीटा बाई टू, थीटा बाई टू, तो ये एंगल आ गया थीटा बाई टू, ये आ गया थीटा बाई टू, ये वाला एंगल, ठीक। अच्छा अगर ये एंगल थीटा बाई टू है तो ये हॉरिजॉन्टल से बच्चों इंक्लाइन प्लेन का है ना, तो इंक्लाइन प्लेन का वर्टिकल से एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल बोलो 90 माइनस थीटा बाई टू, और ये डबल होना चाहिए किसका बोलो, 90 माइनस थ्री का डबल होना चाहिए, तो ट्वाइस ऑफ 90 माइनस थीटा का डबल होना चाहिए। चेक कर लीजिए भाई, क्योंकि एंगुलर बाइसेक्टर वाली कहानी आपको याद होगी जो हमने कही थी, ठीक है। तो यहाँ से आपका एंगल आ जाएगा 90 माइनस थीटा बाई टू इक्वस टू 180 माइनस टू थीटा, यहाँ से बच्चों आता है 3 थीटा बाई टू इक्वस टू 90, और थीटा की वैल्यू आ जाती है कितनी, 60 डिग्री। ओए होए होए, क्या बात है, क्या बात है। अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई तो अपना काम बन गया। अब अपना काम कैसे बन गया, अब देखिए जरा, थीटा की वैल्यू है
ओहो, छोटा करना पड़ेगा यार। हो गया छोटा भाई, अपने आप ही हो गया, सीधा बच्चा है। हाँ, तो हम कहाँ पहुँचे थे? हम यहाँ पहुँचे थे कि हमें यहाँ से फेंकना है, और ये यहाँ पर ऐसे टच करता हुआ पार्टिकल और यहाँ पर वर्टिकल डायमीटर पर गिर जाए, टड़क टड़क, और यहाँ से फेंका जाए। ठीक, ये थीटा आज गया था। ये कितना था बच्चों? 60 डिग्री था। अच्छा, अब देखिए कैसे कहानी ख़त्म होती, खटाखट खटाखट। देखिए जरा सा, ये स्पीड मान लीजिए है आपकी u, मान लीजिए, क्या दिक्कत है ना? तो ये एंगल भी 60 डिग्री है, बचा पार्टी, है ना? अच्छा, ये बताइए कि यहाँ से इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगा दे तो काम बन जाएगा अपना, क्योंकि अगर अपन इसको एक्स एक्सिस मानते हैं, इसको वाई एक्सिस मानते हैं, तो ये पॉइंट ट्रेजेक्ट्री पे कहाँ लाई करेगा? तो वाई टेन थीटा वाली इक्वेशन जो ट्रेजेक्ट्री की वो यूज़ करते हैं। तो वो इक्वेशन क्या होगी? जल्दी बोलिए भैया, वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? तो मैंने कहा ये r/2 है, तो बचा भी r/2, तो वाई कोऑर्डिनेट हो गया r/2 बराबर x टेन थीटा। x कितना है? x √3 r/2 होगा भाई लोग, होगा ना? अरे यार, r sin 60, तो x टेन थीटा √3 r/2, ये तो हो गया x टेन थीटा। टेन सिक्सटी की वैल्यू बोलो बच्चा पार्टी, √3 माइनस g(x²) 3r²/4 अपॉन 2u²। याद आया कुछ? cos² थीटा मतलब cos 60 का स्क्वायर, ये आ गया साहब। ठीक, r से r हो गया भैया, तो ये आ गया हाफ बराबर 3/2 माइनस 3gr अपॉन 2u²। तो यहाँ से वैल्यू आती है 3gr अपॉन 2u² बराबर 3/2 माइनस हाफ, 3/2 माइनस हाफ बराबर 1। तो u की वैल्यू आती है √3gr/2। और अगर ये वैल्यू आती है √3gr/2, तो यहाँ पर कितनी होगी? तो लगा दीजिए वर्क एनर्जी थ्योरम, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। यहाँ की काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, आपको यहाँ की काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो ये मान लेते हैं v। तो v² बराबर u², हाफ mv² का मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप समझ जाएगा, 2g। ये डिस्टेंस बताइए कितनी होगी भैया? ये होगी 3r/2, r ये और वो r/2, तो 2g इंटू 3r/2। ठीक भाई, उल्टा कर दिया भाई, ये v² होगा, ये u² होगा। ठीक, तो यहाँ से बच्चों हमें v² की वैल्यू पता चल जाएगी। ये होगी 3gr/2 प्लस 3g 6gr/2, कितना आ गया? 9gr/2। तो v की वैल्यू आती है √3gr/2। दो बच्चों ने आंसर सही दिया था, बहुत बहुत बढ़िया बच्चों। तो आंसर है फाइनली √3 या फिर √9gr/2, ये है आंसर। हाँ, तो उम्मीद करता हूँ समझा पाए हैं हम आपको, बता पाए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी कहानी, और बढ़िया क्वेश्चन था। और भी मेथड हो सकते हैं, एक मेथड आप ये करिएगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इक्वेशन ऑफ एनवलप और इक्वेशन ऑफ सर्कल का इंटरसेक्शन निकालिएगा। ठीक, और वो इंटरसेक्शन आपको पहले से ही पता है, ये दो होनी चाहिए, तो उसके दो इंटरसेक्शन होने चाहिए, दो दो पॉइंट पर टच करेगा, ऐसी कंडीशन लगा दीजिए, आंसर आपके सामने होगा। वो भी अच्छा मेथड है, वो भी आसान है। तीसरा मेथड, ये दूसरा था, ये तीसरा था, तो तीसरा मेथड सुनिएगा जरा। तीसरा मेथड ये है कि यहाँ जब आप पहुँच गए इस जगह, यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू मत डालिए cos थीटा की वैल्यू, जैसे अपन ने 60 डिग्री ली है, आप मत डालिए। u² इन टर्म्स ऑफ cos थीटा निकाल लीजिए, ये वाला। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। फिर v निकाल लीजिए इन टर्म्स ऑफ cos थीटा, फिर उसको मिनिमाइज कर दीजिए। थीटा की किस वैल्यू के लिए वो मिनिमम आएगा, तो cos थीटा उससे हाफ आ जाएगा। ये है तीन मेथड जिनसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। उम्मीद करता हूँ आपको तीनों मेथड समझ में आए होंगे। यदि नहीं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखें, मैं आपको वापस से बताऊँ। चलिए मिलते हैं बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।